शालोम, शालोम, शालोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यीशु जिंदा हुआ। क्योंकि ये शब्द आसानी से स्वीकार नहीं किया गया, न किया जा रहा। वो तमाम पवित्र शास्त्र में प्रमाण है। हम जैसे प्रेरितों के काम 19 में देख रहे हैं, उसी में थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये उसका दूसरा भाग है और ये घटनाएं बड़ा साफ स्पष्ट करती हैं कि जो झूठी अफवाह फैलाई गई थी कि चेलों ने लाश चुरा लिए, झूठी बातें, वो सामने सत्य प्रमाणित है, पर अंधापन भी देख लीजिए, है ना। जब वो जादूगरों ने किताबें जलाई तो उसका क्या मतलब था? साफ मतलब था। वो उसके सातों लड़के नंगे करके भागे, नंगा कर दिया गया, उसका क्या मतलब था? और दुष्ट आत्माएं उनसे बोल रही, तुम कौन हो? तुमको मैं नहीं पहचानती, इनको पहचानती कि ये कौन है। और इसीलिए यीशु के नाम से वो दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, भागती हैं, दूर होती हैं। यहूदी और मसीही ये बात जानते हैं कि मृतक जो रहता है, जो मर जाता है, वो वापस नहीं आता। बाइबल में इसका प्रमाण है बहुत साफ साफ। लूका 16:26 से देखिए, इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वे न जा सके, और ना कोई वहाँ से इस पार हमारे पास आ सके। ये लाजर और वो धनी की कहानी आप जानते हैं। और वो बोलता है कि किसी को भेजो, मैं पूरा पढ़ देता हूँ। उसने उससे कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि तू उसे मेरे पिता के घर भेज। अब्राहम को बोल रहा है वो धनी, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। वह उसके सामने इन बातों की गवाही दे, ऐसा ना हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की किताबें हैं, वे उनकी सुने। उसने उन्हें कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उसके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। उसने उनसे कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की नहीं सुने, तो यदि मरे हुओं में से कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। देखिए, इन किताबों को जो बताया गया कि क्या करना नहीं करना, दुष्ट आत्माओं के चक्कर में नहीं फंसना, ये परमेश्वर ने जो अपने वचन दिए, उसके अलावा तमाम संसार में पाए जाने वाली वो बातें जो भली तो दिखती हैं पर दुष्ट आत्माओं के द्वारा है, शरीर के लिए है, संसार के लिए है, लालच और लोभ के लिए है, और उस जगह से कोई वापस नहीं आ सकता। तो यहूदी जो झाड़ा फूकी कर रहे थे, हम 19 में रहे प्रेरितों के काम, है ना, वो झाड़ा फूकी कर रहे थे, वो घबरा गए कि हम तो दुष्ट आत्माओं के द्वारा जो काम करते हैं, ये दुष्ट आत्माओं के साथ मिलके काम करते थे ना। और जैसे आज ये तंत्र मंत्र साधना और नाना प्रकार के अनुष्ठान जो होते हैं, हवन पूजन और दुनिया भर का होता है, दुष्ट आत्माओं के द्वारा होता है, शैतानियत का है वो। और इसीलिए वो दुष्ट आत्मा नहीं निकाल सकते। क्यों मसीहत में आना पड़ता है? उसका ये जीता जाता जागता प्रमाण है कि मरा हुआ नहीं आता। दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति का रूप धारण करके, जैसे बाइबल बहुत स्पष्ट है कि वो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, रूप धारण करता है, जो यूहन्ना 8:44 में हम स्पष्ट देखते हैं। और यही रूप धारण करना, दुष्ट आत्माओं का रूप धारण करना, नाना प्रकार से बहकाने के लिए, भरमाने के लिए, सिर्फ जिसकी जैसी भावनाओं में जो जुड़ाव होता है शरीर का और संसार का, उसको उसी तरह से ये लोग निचोड़ती हैं, ये दुष्ट आत्माएं। और इसीलिए ये वशीकरण और नाना प्रकार का इनका जो पाखंड है, षड्यंत्र है, गंदे काम है, जादू टोना, जादू मंत्र, झाड़ फूक, ये सब कुछ पंडे पुजारी जो करते हैं, उसमें कोई अच्छाई नहीं होती, कहीं से भी नहीं होती, क्योंकि वो शरीर और संसार की होती है।
तो ये जान लीजिए कि कोई मृतक वापस नहीं होता। वहाँ पर जो सबसे बड़ा पर्दाफाश हुआ कि दुष्ट आत्मा बोल रही यीशु को जानती हूँ, गवाही दे रही है कि यीशु जिंदा है, वो जिंदा हुआ, वो अपना साथी नहीं बता रही। बहुत ध्यान से समझिए इसको, बहुत स्पष्ट है। जैसे यहूदी गैर यहूदी अंधे बने हुए हैं, प्रकाशित वाक्य की पहली लाइन पहले अध्याय की बड़ी स्पष्ट है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य यूहन्ना को दिया पितमस टापू पर, और वो सब बातें जो होनी है और हो रही हैं वो प्रकट है। यहूदी आज उस बात को मानते हैं प्रकाशित वाक्य की कि प्रभु आने वाला है, पर वो यीशु मसीह को नहीं मानते। वो मसीहा जो आएगा यह के नाम से, क्योंकि इतने झूठ बोले गए कि लाश चुरा ली गई, जबकि जीवित प्रभु यीशु स्वर्ग पे उठाते हुए देखे लोगों ने। ये सच्चाइयाँ, तो इस भ्रम से निकलना आवश्यक है और पवित्र शास्त्र के वचन ही इसमें से निकाल सकते हैं। मनुष्य पे भरोसा करना, ज्योतिष, भविष्यवाणियाँ, ये सब बात जो जाती रहेगी, बाइबल में स्पष्ट लिखा है। व्यवस्था विवरण 8 अगर हम 10-12 देखें तो इस बात को आपको समझ में आ जाएगी कि मनुष्य पर भरोसा ना रखें, परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखना, क्योंकि वो जीवित है, इसीलिए हम कहते हैं। और जो झूठे भविष्यवक्ता हैं, झूठे प्रभु यीशु को स्वीकार किए हुए हैं और झूठे यीशु के नाम से काम करते हैं, वो नंगे किए जाएंगे। उसी तरह से जैसे इस्कीवा नाम का जो प्रधान याजक था, 14 में देखिए, और इस्कीवा नाम के एक यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। पर दुष्ट आत्माओं ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी जानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर और उसे वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल होकर उस घर से निकल भागे। और ये इफिसुस की जगह है, यूनानी ज्ञान की जगह। उपद्रव जो जीवन में आ रहा है, किन पर आ रहा है? जो मसीह तो है नहीं और यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकालना चाहते हैं, नंगे हो रहे हैं, घायल हो रहे हैं और उपद्रव हो रहा है उनके जीवनों में। वो चालाकी करके तो आ गए हैं कमाने के लिए मसीहत में, तो ऐसे लोगों को आप पहचान सकते हैं। ये भी सच है, बहुत स्पष्ट है, याकूब 4:7। इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और ये कब होगा? जब हम अपने आप को यीशु के साथ पवित्र करेंगे, उसके साथ रहेंगे, वो हमारे साथ होगा। नहीं तो वो दुष्ट आत्माएं ऐसा जो कर रहे हैं, इस पृथ्वी पे बहुत हैं जो झाड़ा फूकी करके निकले हैं, जादूगर थे, प्रभु को स्वीकारे हैं, पर वो आदत नहीं गई है और अंत बहुत बुरा होता है। सब चीज़ें उनकी नंगी हो जाती हैं, सारा झूठ सामने आ जाता है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के साथ होकर मनुष्य लोभी लालची बनता है। और बहुत आवश्यक है कि हम यहूदा का इस बात को हमेशा याद रखें। यहूदा पहला अध्याय, उसका एक ही अध्याय है 19-20 से। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोहते रहो। उन पर जो शंका में हैं दया करो। ये सबसे मुख्य, कितना सुंदर है। यीशु का नाम मिला है, पवित्र आत्मा के साथ रहना है, और जो ये विषय है जो पवित्र आत्मा ने रखे, ये गैर मसीहों पर दया का विषय है। जो शंका में पड़े हैं तो शंका से निकलें। ये हमारी प्रार्थनाओं का, और जो पवित्र आत्मा ने हमारे सामने ये किताब को जलाना, बाइबल को जलाने का जो विषय सामने रखा, इसको जानते समझते सच्चाई की पहचान, जीवित प्रभु यीशु की पहचान, पूरे प्रमाण, उसके बाद भी कैसा अंधापन है, तो
हमें कितना आनंदित होना चाहिए कि हमने सत्य को जान लिया है और हम प्रभु यीशु के साथ हैं। बाकी चीज़ें संसार की जो मिट जाना है, शैतानियत की है, दुष्ट आत्माओं का संसार है, और ये संसार में पाए जाने वाले दुष्ट आत्माओं के ईश्वर हैं। हमेशा याद रखें 2 कुरिन्थी 11:14 कि वो ज्योतिर्मय स्वर्ग दूत का रूप धारण करता है, वो दुष्ट, और ये दुष्ट आत्माएं सब अपना जो गंदा काम कर रही हैं, जो इस पृथ्वी पर होते हुए आप देख रहे हैं बहुत साफ साफ। पर मनुष्य किस रीति से इनके जाल में फंसा हुआ है, झूठ के जाल में, सिर्फ लोभ लालच के कारण। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। हर गंदगी उनको समझ में आ रही है, पर उनके लोभ लालच उनको छोड़ते नहीं, और वो लोभ लालच दुष्ट आत्माओं के साथ होने के कारण, चिंताएं दुष्ट आत्माओं के साथ होने के कारण है, क्योंकि वो मन में जितनी भी बुरी बातें आती हैं वो दुष्ट आत्माओं के द्वारा आती। जब मसीही विश्वास कमज़ोर होता है तो वो मसीहों के बीच में आती। ये सारी चीज़ें पहचानना बहुत ज़रूरी था कि वो दुष्ट आत्माएं जो हमसे डरती हैं, वो डराने वाली कब बन जाती हैं, जब हम संगति प्रभु यीशु की छोड़कर मनुष्यों की संगति में पड़ते हैं। यहूदा का 1 अध्याय कितनी खूबसूरत बात है जो हमें अनंत जीवन के लिए ठहराई गई है कि पवित्र आत्मा के साथ होकर इन सब बातों को जानें कि आप वो शांति और आनंद में रह सकें और हर बात का मुकाबला कर सकें, और शैतान आपके सामने से यीशु के नाम में भाग जाए, कभी खड़ा ना रहे। वो नंगा उनको कर रहा है जो उसके साथ होकर धोखा दे रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं, भरमा रहे हैं, नाना प्रकार से उनको लोभ लालच में लाकर झूठी भविष्यवाणियों के द्वारा। ये बार बार बीमार पड़ना क्यों होता है, बार बार प्रार्थना, ये दुष्ट आत्माओं के द्वारा है। पवित्र आत्मा के द्वारा एक ही बार में मनुष्य पूरी रीति से चंगा होता है, 50 बार आवश्यकता नहीं होती। पर अगर ऐसा बार बार हो रहा है तो ये चेतावनी है, सतर्क होइए और यीशु में मजबूत होने के लिए पश्चाताप करिए, क्षमा मांगिए, उन गलतियों को देखिए जो संसार और शैतान के साथ होकर या ऐसे लोगों का के साथ होकर जो दुष्ट आत्माओं पर विश्वास रखते हैं। एक जुए में मत जुतिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है, वो परमेश्वर है और सब पर अधिकार है। इस सच्चाई का पूरा पूरा प्रमाण है ये हिस्सा, और चेतावनी है। ये भी जान लीजिए कि मोल से पवित्र आत्मा पाना चाह रहा था और क्या हाल हुए थे। तो जो सिमोन जादूगर, हम देखते हैं प्रेरितों के काम 8 में 20 में साफ लिखा है कि पतरस उसे बोलता है, तेरा पैसा के साथ तू नाश होगा पक्का। ये जो इस तरह से करना चाहते हैं, पैसे का प्रलोभन और नाना प्रकार के लिए बहुत सारा प्रभु के लोगों के लिए फंसाने के लिए, सब ऐसा नहीं करते, पर विशेष लालच रखकर बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं, शरीर के दिखावे के लुभावने कार्यक्रम। परमेश्वर सब देख रहा है, पवित्र आत्मा सब देख रहे हैं, यीशु जिंदा है, वचन जिंदा है। ये सब जो आज हम जान रहे हैं कि पहचान लें कि ये शैतानियत जो दुष्ट आत्माओं का साथ लेकर क्या क्या कर रही है। बड़े बड़े काम दिखा रहे हैं, दुष्ट आत्माओं के द्वारा हो रहे हैं, और बड़ी बड़ी शैतानों की वो कलीसिया बन रही है, कहलाते मसीह हैं, पर वो पूरे लोगों को अगर देखोगे तो उनकी सबकी धारणा ये है कि वो रईस बने, घर में सारा कुछ अच्छा हो, और तमाम गंदे काम भी कर रहे हैं और आराधना भी कर रहे हैं। मन में गंदे हैं, मन से दूर हैं। प्रेरितों का काम 8 बहुत स्पष्ट याद रखिए कि इस तरह के काम आज हम जो 2 बातें जाने, ये 2 जादूगरों को ये पाए जाते हैं। और ये भी जान लिए कि यीशु जिंदा है, कि वो
और ये सब जानते हैं, झाड़ा फूकी करने वाले और ये सब। इसीलिए जो मसीह में नई सृष्टि है उसको किसी तरह से ये दुष्ट आत्माओं के दास बने हुए जो हैं और सारे गंदे काम करते हैं, तमाम ईजाबेल, चुड़ैल और पिशाच और जिन्न जिन्नात इनके साथ रहते हैं। ये जिनके साथ रहते हैं वो काम कैसा करेंगे और वो करवाते हैं, पर लोग प्रभावित होते हैं। ये नहीं जानते कि वो अपने घर में, अपने जीवन में गंदगी ला लिए, अंतिम समय में तो और बौखलाए हुए हैं। हमें परेशान नहीं होना है, चाहे ये कितनी ही संसार में वो कागज की बाइबलें जला दें, चर्च जला दें, पर हम उनके चर्च हैं, हम बाइबल हैं, ये हमें नहीं जला सकते, क्योंकि ये हम आत्मा हैं और हम हमेशा जीवित हैं। शरीर चाहे जल सकता हो, ये सच्चाई जब हमारे मन प्राण आत्मा में दृढ़ता से रहेगी तो जानिए दुष्ट आत्माएं ये पहचानती हैं। और परमेश्वर का वो वचन जो सच्चा है कि हम उसकी आंख की पुतली हैं, दुष्ट आत्माएं किसी रीति से हमको नहीं छू सकती यीशु के नाम में। और जो ऐसा कर रहे हैं मसीहत में रहकर, वो वचन उनके जीवन में पूरा होने वाला है, जो पतरस ने साफ कहा कि वो कितनी बुरी तरह उनका धन के साथ वो नाश होने वाले हैं। और आप ये होते हुए देखेंगे यीशु के नाम में, क्योंकि संसार का संसार में रह जाएगा। दूसरी जो सबसे खूबसूरत बात है, ये आप पहचान लीजिए, जान लीजिए कि शैतान ने उनको कितना अंधा करा कि जीवित प्रभु यीशु को मरा समझने वाले कितने गलत फहमियों का शिकार हैं। जैसे आज अफवाह झूठ की ऐसी ही फैलाई गई उस समय। आज हम समझ रहे हैं ना कि सारा सिस्टम जो है झूठा है। सारा सिस्टम, संसार का बनाया गया सब सिस्टम, जिसमें तमाम कानून विधि और सब बातें आती हैं, संसार की बनाई हुई, संसार के धर्म के साथ संसार की बनाई हुई परिपाटी, रीति रिवाज, सब कितने झूठे और खोखले हैं। सच्चाई का प्रकाश है बाइबल, जो हम पर चमका है और सब पर चमकेगा ये सच्चाई। और इसीलिए लिखा है, जो शंकाओं में पड़े हुए हैं उन पर दया करो, का अर्थ है यीशु के नाम में हमारे चरित्र बहुत साफ हो, पवित्रता के साथ, पवित्र आत्मा के साथ हमारे व्यवहार होना, कि संसार की चकाचौंध में जो होते हुए देख रहे हैं, बाइबल आपके पास है, आप बाइबल हैं, और हर उसका अक्षर, वो शब्द, हर पन्ना आपके जीवन में बना रहे, वो वचन आपके जीवन में बना रहे। और उसके लिए जो यीशु का नाम और वो सच्चाइयों को ग्रहण करना, कि हमारे जीवन के द्वारा वचन को चोट न लगे, वचन को ठेस न लगे, पवित्र आत्मा को ठेस न लगे, पवित्र आत्मा की निंदा ना हो। स्थिर करने वाला हमें वचन है, यीशु का नाम है, प्रभु यीशु का पवित्र लहू है। जो कमियां हुई हैं अपने आप को पहचानिए, और पश्चाताप सबसे सुंदर रास्ता है। पतरस ने 8:20 प्रेरितों के काम में पश्चाताप की सलाह दी थी उस जादूगर को। तो ये जितने जादूगर हैं, संसार में जादूगरी ही हो रही है। हर कोई आश्चर्य कर्म करना चाहता है, लोगों के लिए आश्चर्य बनना चाहता है, लोग उसको जाने, विशेष पहचान अपनी बताना चाहता है। तो ये याद रखिए, जीवित प्रभु यीशु के द्वारा ही, पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी पहचान होगी। आप जब अपनी पहचान बनाने निकलेंगे तो वो जादूगरों के ही समान आप कार्य कर रहे हैं जो संसार में होते हुए। इस बात को पहचान लीजिए, यीशु के बगैर जो किया गया कार्य है वो मैले चिथड़े हैं, ये प्रमाणित है। ये खूबसूरत सच्चाई जो पवित्र आत्मा के द्वारा आपको देखने को मिल रही है, ये सच्चाई आज के समय में पूरा प्रकट होनी है। जो अंतिम समय की भविष्यवाणियां बाइबल में लिखी हैं, आप हर तरफ देख रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा वो कार्य करवाएगा
संसार उसको सहन नहीं करेगा। संसार के प्रत्येक विरोधी अगर किसी व्यक्ति के हो रहे हैं, समझ लीजिए, विरोधी कब होता है एक मनुष्य, जब उसका स्वार्थ पूर्ति नहीं होती, उसका नुकसान होने लगता है। एक व्यक्ति की बात नहीं, ये पूरे देश कैसे बिलबिलाए हुए हैं कि उनका कौन कौन सा नुकसान हो रहा है, उनका धन कैसे नाश हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये वचन की वो सच्चाई है जो ये दिखाती है कि अभी भी समय है, मन फिरा लो। ये खूबसूरत सच्चाइयाँ अपने जीवन में अगर हम रखेंगे तो सचमुच में जो शंका में पड़े हुए हैं उनमें दया करने की योग्यता यीशु के नाम में पवित्र आत्मा आपके जीवन में लाएंगे और बहुत सी आत्माओं को बचाने का कारण बनेंगे। उसके लिए पास्टर बनने की ज़रूरत नहीं, बिशप बनने की ज़रूरत नहीं है मनुष्य को। आत्मा में आप परमेश्वर के याजक हैं, उसकी संतान है, ये काफ़ी है। ये अधिकार मिला हुआ है संतान को और वारिस को, और कहा गया है कि आत्मा बचाएं। यीशु ने भेजे, पिता ने यीशु को भेजा, यीशु ने हमको भेजा है। हम ईमानदार और आज्ञाकारिता और वफादारी से अगर सच्चाई से इन बातों को अपने जीवन में लेते हैं तो अपने प्राण, अपने परिवार के लिए आप कल्याण का कारण होंगे, आपकी कलीसिया के लिए कल्याण का कारण होंगे, और वो हृदय में मजबूत होगा वचन। आपके प्राण बहाल होंगे, आनंद और खुशी से भरे हुए, जो भजन संहिता 19 में कहा गया है। उसकी आज्ञाएं आपकी आँखों को नया कर देंगी। उसकी आज्ञाएं बड़ी निर्मल हैं, आँखों में रोशनी ले आती हैं। हृदय को अगर आनंदित करना चाहते हैं तो परमेश्वर के ये उपदेश जो सुसमाचार हैं, पवित्र आत्मा के साथ सच्चाई से अगर हम अपने जीवन में लेते हैं, इन सारी सच्चाइयों को जानने के बाद भी अगर कोई संसार में शैतान के साथ, दुष्ट आत्माओं के साथ होकर लोभ लालच में पड़ता है तो वो नंगा कर दिया जाएगा। उसके जीवनों में उपद्रव होंगे। जितने जल्दी होता है इसमें से निकल आएं, शैतानों की मंडली से निकल आएं जहाँ जहाँ ऐसे कुकर्म अधर्म हो रहे हैं। निर्णय आपको करना है। तो ये जीवित वचन प्रभु यीशु की जीवित गवाही का है कि वो अल्फा और ओमेगा है। तीसरे दिन जो मृतकों में से जी उठा, वो सब अधोलोक और सब घूम के आ गया और लेके आ गया वहाँ से अब्राहम वगैरह को। तो वो जो अथाह गड्ढा शैतान के लिए है और वो आग की झील जो शैतान के लिए, आप याद रखें, वो आपके लिए नहीं बनाई गई है। दुष्ट आत्माओं का विरोध करना जाने, और वो तब आप कर सकते हैं जब आपके जीवन में लालच ना हो, कामना ना हो ऐसी जिसका लाभ दुष्ट आत्माएं उठाएं, और वो आपके चरित्र से दिखता है। हर कोई कमज़ोर नस पकड़ना चाहता है, तो दुष्ट आत्मा तो इसमें माहिर है। तो शारीरिक तौर पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये बाइबल जलाने वालों से ये पहचान है कि दुष्ट आत्माएं, शैतान कितना डरा हुआ है। तो आपने जान लिया पवित्र शास्त्र की ये खूबसूरती। यही है हमको हमेशा का आनंद और हमेशा की शांति में बनाए रखेगा। ये सच्चाइयाँ, सच्चाई का प्रकाश यीशु के नाम में।